तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रमेय होता है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास थेल्स प्रमेय। ये आपके त्रिभुज चैप्टर का जो है प्रमेय है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रमेय हैं आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं उसको आज हम लेके आए हैं। और यहाँ पर आपके पास 5 टाइप के प्रमेय हैं और पाँचों में से कोई भी एक पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक, शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को हमें सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इस प्रमेय में कहा क्या गया है कि ये होता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक, कोई भी एक लाइन खींच देंगे किसी भी एक भुजा के समांतर। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो मान लेते हैं इस भुजा के समांतर अगर यहाँ पे हम कोई लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं हमने एक लाइन खींच दिया ये वाला, ठीक, तो ये जो लाइन होगी ये हमारा इस भुजा को और इस भुजा को बराबर बराबर अनुपात में काटती है। इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है, तो बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब त्रिभुज की किसी एक भुजा के, मान लेते हैं कि हमने क्यू आर के समांतर एक लाइन खींची है जिसका नाम हमने क्या रख दिया है, इसका हमने यस और टी नाम रख दिया। ठीक है, तो ये जो यस टी भुजा है ये पी क्यू को और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने आर और क्यू के समांतर एस टी खींच लिया है। और हमारे पास देखिए यहाँ पे ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद यहाँ पे हो रहा है और दूसरा बिंदु यहाँ पे हो रहा है, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद यहाँ हो गया, प्रतिच्छेद में काट रही है। तो यहाँ पे जो हमने लाइन खींचा है यह हमें दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, पी और क्यू को और पी और आर को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पी एस, ठीक है, पी से एस तक और एस से क्यू तक जो इसका अनुपात होगा पी एस अपॉन एस क्यू, जो इसका अनुपात होगा इस अनुपात के बराबर होगा पी टी बटे टी आर। ठीक है, पी टी बटे में टी आर। तो ये हमारे पास होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर हमारे पास त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा खींच दी जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। तो ये हमारे पास इधर वाली भुजा थी, हमने क्यू आर के समांतर खींचा है, यहाँ पे लिख देंगे कि क्यू यस टी जो है क्यू आर के समांतर है, मतलब कि यस टी समांतर है क्यू आर के। तो जब ने खींच लिया तो इधर वाली भुजा जो है पी से क्यू तक, ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा पी एस बटे एस क्यू, इधर वाले का अनुपात क्या हो जाएगा पी टी बटे टी आर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिखा है समान अनुपात में, मतलब अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थेल्स प्रमेय होता है या फिर इसको हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो प्रमेय है इसी का उल्टा है, इसका इसी का विलोम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि हमने क्या पढ़ा है कि अभी भी कि किसी एक भुजा के समांतर खींचेंगे लाइन तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसका विलोम क्या होगा, अगर कोई भुजा समान अनुपात में किसी भुजाओं को काटेगी, दो भुजाओं को, वो तीसरी वाली के समांतर हो जाएगी। यही हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे खींचा है बी सी और डी ई, तो ए और डी इसका अनुपात बटे ये इधर वाली भुजा का अनुपात और इधर वाली भुजा का अनुपात अगर हमारे पास बराबर होता है तो हमारे पास वो जो भुजा है वो तीसरी वाली के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है किसी एक रेखा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यहाँ पे ए से बी तक इसको काट रहा है यहाँ पे, और ए से सी तक इसको यहाँ पे काट रहा है ये लाइन। ठीक है, तो अगर इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये जो तीसरी भुजा है इसके समांतर ये कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो अगर समान अनुपात में है तो ए डी बटे डी बी होगा, ए डी बटे में डी बी बराबर इधर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे में ई सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बोला गया है कि यदि हमारे पास ये समान अनुपात में विभाजित करता है तो ये जो लाइन होगी तीसरी वाली के समांतर हो जाएगी, मतलब कि डी ई जो है
ये समांतर हो जाएगा बी सी की, ठीक है। तो इसमें आपने क्या ध्यान दिया, इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर समान अनुपात में होगा तो समांतर होगा, ठीक। यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं, थेल्स वाले में हमने क्या पढ़ा है। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास समांतर होता है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा, और विलोम में क्या होता है कि अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वो हमारे पास समांतर होगा, ठीक है। ये हमारे पास थेल्स प्रमेय है या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम है ये वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उसके लिए कौन कौन से कसौटियाँ हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आपके पास चार होते हैं, चारों के बारे में आपको पढ़ लेना है, प्रमेय है चारों। तो सबसे पहला प्रमेय क्या है कि एंगल 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 कसौटी। एंगल 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 कसौटी का मतलब क्या है कि कोण कोण कोण, ठीक है। मतलब तीनों कोण बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा हमारे पास है पी क्यू आर, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला कि अगर इनके संगत कोण बराबर, संगत कोण मतलब साथ साथ वाले, मतलब कि ए वाला कोण पी वाले के बराबर हो जाए, बी वाला कोण क्यू वाले के बराबर हो जाए, और जो हमारे पास सी वाला कोण है ये हमारे पास आर वाले कोण के बराबर हो जाए। तो अगर हमारे पास संगत कोण मतलब साथ साथ वाले कोण बराबर हैं तो ये हमारे पास दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है हमारे पास, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, मतलब कि समान अनुपात में होती है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज समरूप है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल 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 या फिर कोण 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 कसौटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, हम लिख देंगे कि हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर है, तो कोण सी बराबर कोण आर। तो जब भी हमारे पास तीन कोण बराबर होंगे तो हमारे पास क्या होता है, अगर तीन कोण है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात मीन्स कि ए बी का अनुपात, ए बी और पी क्यू ये बराबर होगा, मतलब कि हमारे पास ए बी ये और ये, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे पी आर के, और ये बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो त्रिभुज हमारा होगा वो समरूप कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कसौटी की तरफ, जिसमें हमारे पास अभी साइड एंगल साइड है, हमारे पास साइड 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 है, और हमारे पास एंगल एंगल है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सेकंड हमारे पास जो कसौटी है उसका नाम क्या है, एंगल एंगल कसौटी, ठीक है। एंगल एंगल मतलब दो कोण यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो उसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है और दोनों के दो कोण बराबर है, मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास ए वाला कोण पी के बराबर है और बी वाला जो कोण है वो क्यू के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास दो कोण बराबर है, ठीक है, ये दोनों, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग दोनों को जोड़ने के बराबर आएगा। तो अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक। तो इसकी वजह से अगर दो कोण भी बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि ये हमारे पास समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि तीन कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और जब भी अनुपात बराबर होगा तो हमारे पास वो त्रिभुज समरूप कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने कि अगर त्रिभुज के दो कोण अन्य दो त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो वो त्रिभुज समरूप कहा जाएगा। इसको हम एंगल एंगल कोण कोण कसौटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अगर हमारे पास ए और पी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, अगर कोण ए बराबर कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण आर है, कोण बी बराबर कोण आर, तो होता क्या है, तब हमारे पास तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, मतलब कि कोण सी बराबर कोण आर हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अंतः कोण जो होते हैं, अंतः कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अगर दोनों कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे तो जो सी की वैल्यू है वो आर की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 60 होना चाहिए क्योंकि ये बराबर है, ये भी 30 होना चाहिए क्योंकि ये बराबर है। अब ध्यान देंगे तो 60 30 90 होता है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 आएगा। और 60 30 90 होगा, इसको भी माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक 90 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास दो त्रिभुज बराबर होते हैं, उनके कोण दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है और इससे इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अभी हमने पहले देखा है। तो जब भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो त्रिभुज होगा वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब तीसरा हमारे पास जो कसौटी है वो हमारे पास है एस 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 कसौटी, मतलब कि साइड 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 मतलब भुजा 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 कसौटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है और दोनों की भुजाएं समान अनुपात में है, मतलब कि पी क्यू बटे ए बी वो बराबर है पी आर बटे ए सी के, अब वो बराबर है क्यू आर बटे बी सी के। तो अगर हमने पढ़ा अभी जब तीन कोण बराबर होते हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं मतलब तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें बोला कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, मतलब कि पी क्यू और ए बी, पी क्यू बटे ए बी वो बराबर होगा पी आर बटे ए सी के, और ये बराबर होगा क्यू आर बटे बी सी के। तो संगत भुजाएं जब भी बराबर होगी तो वो भी त्रिभुज हमारे पास समरूप कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एस ए एस कसौटी। ठीक है, एस ए एस कसौटी में क्या दिख रहा है हमें, साइड है, एंगल है, साइड है, मतलब दो भुजा होगी और एक कोण होगा। तो बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है, मतलब एक त्रिभुज का जो पहला कोण है वो दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है। मान लेते हैं कि अगर क्यू वाला कोण बी वाले के बराबर है और इससे सटी हुई जो भुजाएं हैं, देखिए क्या लिखा है, इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, ये मान लेते हैं ये दोनों कोण हमारे पास बराबर हैं, तो इनसे जो लगी हुई भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये और ये, इनका अनुपात भी अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज का। तो हम एक कोण को बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि कोण क्यू बराबर कोण बी, और इसके जो अंतर्गत आने वाले भुजा है, क्यू के अंतर्गत कौन रहा है, क्यू आर और पी क्यू आर है, बी के अंतर्गत बी सी और ए बी, तो इनका अगर अनुपात बराबर है तो पी क्यू बटे ए बी ये बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे बी सी के। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यहाँ पे भी एस ए एस कसौटी लग जाती है, हमारे पास साइड एंगल साइड लग जाता है, जिससे हमारे पास ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास दिया गया है, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में आपके, बट इसका भी चांस ज़्यादा है क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रमेय से, क्षेत्रफल वाले प्रमेय से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि अगर हमें पहले से दिया गया है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर और ये दोनों समरूप हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों समरूप होते हैं तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, मतलब कि ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यदि हमारे पास दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, इनका जो अनुपात है और इसका जो अनुपात है, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल और जो हमारे पास पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा इनकी भुजाओं के वर्ग, मतलब कि ए बी का वर्ग और बटे पी क्यू आर का वर्ग, ए बी बटे पी क्यू इनके स्क्वायर के, और ए सी बटे पी आर, ए सी स्क्वायर बटे पी आर के स्क्वायर के, और बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बोला गया है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो जो इनका क्षेत्रफल होगा, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, दोनों का क्षेत्रफल लिख लिया, क्षेत्रफल ए बी सी इसका और क्षेत्रफल पी क्यू आर इसका, इन दोनों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं
ए बी बटे पी क्यू, इनके अनुपात के वर्ग के, और फिर ए सी बटे पी आर, ये हमारे पास संगत भुजाओं का वर्ग हमने ले लिया है, और बी सी बटे क्यू आर, इनके वर्ग ले लिया। ठीक है, तो इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो यही हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो क्षेत्रफल हमारे पास है ए बी सी और पी क्यू आर का, उनका जो अनुपात है उनकी साथ वाली भुजा, संगत भुजा मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ठीक, यही हमने लिखा है कि संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, हमने वर्ग कर दिया फिर बटे में ले लिया, मतलब इनका अनुपात ले लिया, तो इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो हमारे पास त्रिभुज नामक चैप्टर में है। तो त्रिभुज के चैप्टर से इतने ही हमारे पास कसौटियाँ हैं, इतने ही प्रमेय हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट करना है। अब हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रमेय, इंपॉर्टेंट फार्मूले की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हम, और शेयर करना ना भूलें, और याद रखिए कि इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए मिलता है फिर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।